आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हर इंसान के भीतर छुपी हुई है। मैं बात कर रही हूँ आपके अवचेतन मन की, जिसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने पूरे जीवन के अध्ययन के बाद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड नाम दिया। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहाँ हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं बुक की जबरदस्त जर्नी, चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। हमारे भीतर एक ऐसा खजाना है जो हमें हर सफलता, हर खुशी और हर सपने तक पहुंचाने में हेल्प कर सकता है। मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक इनफाइनाइट स्टोर हाउस की तरह है, जो हमारी हर सोच, हमारी हर आदत और हमारे सभी विश्वासों को संभाल कर रखता है। जब हम सकारात्मक विचारों और इमेजिनरी का प्रयोग करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन्हें सच करने की दिशा में काम करता है। वहीं पुराने डर, नेगेटिविटी और डाउट भी हैं जो हमें रोकते हैं। इस चैप्टर में हमें समझाया गया है कि हमारा अवचेतन मन हमारी जिंदगी का मास्टर की है, और अगर हम इसे समझ लें तो हम जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं। मर्फी बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी एरिया में सफलता पा सकता है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो या हैप्पीनेस हो। बस उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। और ये लेसन हमें ये चैप्टर सिखाता है, खजाना हमेशा हमारे भीतर है, हमें बस उसे अनलॉक करना है। चैप्टर 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। डॉक्टर मर्फी हमें अपने मन के काम करने के तरीके को समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मन दो भागों में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोचता है, निर्णय लेता है और हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज को हैंडल करता है। वहीं सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिलीव्स, हैबिट्स और इमोशंस का सेंटर होता है, जो लगभग हर चीज को साइलेंटली कंट्रोल करता है। मर्फी बताते हैं कॉन्शियस माइंड हमारी रीजनिंग और लॉजिक का सेंटर है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड होता है। वही सबकॉन्शियस माइंड लिमिटलेस क्रिएटिव पावर का मालिक होता है। अगर हम इसे सही तरीके से प्रोग्राम करें तो ये हमारे ड्रीम्स, डिजायर्स और एस्पिरेशंस को सच करने में हेल्प कर सकता है। इस चैप्टर में एम्फेसिस ये है कि जो चीज हम बार बार सोचते हैं और फील करते हैं, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। डर, डाउट और नेगेटिव विचार हमारे लिए ऑब्स्टेकल बन सकते हैं, जबकि पॉजिटिव विचार, विजुअलाइजेशन, फेथ और अफर्मेशंस हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। मर्फी हमें ये भी बताते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी चीजें स्टोर्ड है, वो हमें बिना रोक टोक मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर सकता है। बस हमें सही दिशा में गाइड करना आना चाहिए। यही कारण है कि हमारे अपने मन की गहरी समझ और अवेयरनेस डेवलप करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। डॉक्टर मर्फी हमें ये समझाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चमत्कार को संभव बनाने की शक्ति रखता है। वो कहते हैं कि ये माइंड हर समस्या का समाधान खोज सकता है, हर बाधा को दूर कर सकता है और हमारे जीवन को सक्सेस, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जा सकता है। मर्फी ये भी बताते हैं कि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सजेशंस और बिलीफ से फीड करते हैं, तो वो हमारे लिए चमत्कार करने लगता है। जैसे ही हम अपने मन में किसी चीज को विश्वास और कन्विक्शन के साथ विजुअलाइज करते हैं, सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव थॉट्स और फियर से प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही ऑब्स्टेकल्स और प्रोग्राम का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय हमें अपने मन में फेथ, पॉजिटिविटी और लक्ष्य की क्लियर इमेज डालनी चाहिए। मर्फी कहते हैं कि यही वजह है कि कई लोग कठिन परिस्थितियों में भी सफलता पाते हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड उनकी हेल्प करता है, और वही लोग पीछे रह जाते हैं जो डर, डाउट और नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है, अपने सबकॉन्शियस को अपने एली बनाइए और देखिए कि कैसे ये आपके जीवन में इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। डॉक्टर मर्फी हमें हिस्ट्री की तरफ ले जाते हैं और बताते हैं कि मन की शक्ति से हीलिंग्स और क्योर्स का कॉन्सेप्ट कितने पुराने समय से मौजूद है। वे बताते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस में लोग जानते थे कि मन और बॉडी का बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है। ग्रीक, रोमन्स और ईस्टर्न सिविलाइजेशंस में लोग ये मानते थे कि पॉजिटिव थॉट्स, विजुअलाइजेशन और बिलीफ से रोग और दर्द को ठीक किया जा सकता है। मर्फी बताते हैं कि कई बार स्पिरिचुअल और मेंटल मेथड्स फिजिकल ट्रीटमेंट से भी ज्यादा इफेक्टिव प्रूव हुए हैं। इस चैप्टर का मुख्य लेसन ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी हेल्थ में भी मिरेकल कर सकता है। एंशिएंट टाइम्स में हीलर्स और प्रीस्ट्स ने यही सिद्ध किया कि यदि व्यक्ति अपने मन को शांति और फेथ से प्रोग्राम करता है, तो उसका बॉडी और मानसिक स्थिति दोनों ही सुधरते हैं। मर्फी ये भी बताते हैं कि इलनेस अक्सर नेगेटिव बिलीफ्स, फियर और टेंशन का रिजल्ट होती है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग, हार्मोनी और परफेक्ट हेल्थ के थॉट्स डालें, तो ये हमारी बॉडी को नेचुरली हील करने में हेल्प करते हैं। इस चैप्टर का एसेंस ये है कि मन और स्वास्थ्य का संबंध सदियों से माना गया है, और आज भी अगर हम इसे समझें और अप्लाई करें तो मिरेकुलस रिजल्ट संभव है।
चैप्टर 5 मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। डॉक्टर मर्फी हमें ये दिखाते हैं कि मेंटल हीलिंग केवल एंशिएंट टाइम्स तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि मॉडर्न एज में भी ये पूरी तरह से रेलेवेंट और इफेक्टिव है। वे बताते हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स और थिंकर्स ने भी ये प्रूव किया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी और मन दोनों पर गहरा इफेक्ट डालता है। मर्फी बताते हैं कि कई मॉडर्न हीलिंग्स में ड्रग्स और सर्जरी की बजाय पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन और फेथ का इस्तेमाल किया गया। पेशेंट्स को सिर्फ ये विश्वास दिलाया गया कि वे स्वस्थ हैं और उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें एक्चुअल हीलिंग में हेल्प की। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि मॉडर्न थेरेपीज जैसे साइकोथेरेपी, ऑटो सजेशन और गाइडेड मेडिटेशन सबकॉन्शियस माइंड के पावर को हार्नेस करने का साइंटिफिक वे है। मर्फी बताते हैं कि जब इंसान अपने सबकॉन्शियस को काम, पॉजिटिव और फोकस रखता है तो बॉडी के नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि मॉडर्न टाइम्स में भी हमारे भीतर वही मिरेकल वर्किंग पावर है जो एंशिएंट हीलर्स और मिस्टिक्स ने सेंचुरीज पहले बताया था। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कोऑपरेट करें और उसे पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दें तो हमारे हेल्थ, हैप्पीनेस और लाइफ की हर एरिया में चमत्कार संभव है। चैप्टर 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रैक्टिकल उपयोग करके अपने जीवन में हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ बिलीफ रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही टेक्निक्स के साथ लागू करना भी उतना ही जरूरी है। मर्फी बताते हैं कि सबसे इफेक्टिव तरीका है ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन का। इसका मतलब है कि आप अपने मन में ये फील करें कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दें कि वो इसे सच करे। ये किसी भी इलनेस या लिमिटेशन को दूर करने में हेल्प करता है। मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस और इमेजिनेशन सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के पावरफुल टूल्स हैं। मर्फी कहते हैं कि जब आप अपने सबकॉन्शियस को काम, पॉजिटिव और फोकस रखते हैं तो ये आपकी बॉडी, माइंड और सर्कमस्टेंसेस को अलाइन करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फियर और डाउट हीलिंग प्रोसेस के सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं। इसलिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि आपके थॉट्स और फीलिंग हमेशा पॉजिटिव और फेथ बेस्ड हो। इस चैप्टर का कोर लेसन ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इनफाइनाइट पावर है और इसे सही टेक्निक्स के साथ गाइड करने पर मिरेकल्स पॉसिबल है। बस जरूरत है इसे जानने, विश्वास करने और प्रैक्टिस करने की। चैप्टर 7 द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्वाभाविक रूप से जीवन की ओर अग्रसर है। इसका मतलब यह है कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे लिए ग्रोथ, हीलिंग और पॉजिटिविटी चाहता है, बशर्ते हम उसे सही तरह से गाइड करें। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का मुख्य फंक्शन है हमारे जीवन को सुरक्षित, स्वस्थ और सफल बनाना। ये कभी इंटेंशनली नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर कोई डिजीज या प्रॉब्लम दिखाई देती है तो वो सिर्फ हमारी गलत बिलीफ्स, नेगेटिव थिंकिंग या फियर का परिणाम होती है, न कि सबकॉन्शियस की गलती। इस चैप्टर में ये भी समझाया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच और विश्वास के अनुसार काम करता है। अगर हम लगातार पॉजिटिव, लविंग और फेथ बेस्ड थॉट्स भेजते हैं तो ये हमारे जीवन को ऑटोमेटिकली हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की दिशा में ले जाता है। मर्फी ये भी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हर सिचुएशन को समझता है और हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। बस हमें अपने मन की शक्ति और इनर गाइडेंस को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। इस चैप्टर का एसेंस ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा लाइफ वर्ड है और जब हम उसे सही दिशा में गाइड करते हैं तो कोई भी ऑब्स्टेकल हमारे लिए मुश्किल नहीं रह जाता। चैप्टर 8 हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से किसी भी लक्ष्य को या रिजल्ट को पा सकते हैं। उन्होंने एम्फेसिस किया है कि सफलता सिर्फ विश या होप से नहीं आती, बल्कि सही फेथ, विजुअलाइजेशन और एक्शन से आती है। मर्फी बताते हैं कि सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्लियर इमेज डालनी होगी कि आप क्या चाहते हैं। ये इमेज जितनी विविड और पॉजिटिव होगी, सबकॉन्शियस माइंड उसे उतनी तेजी से मैनिफेस्ट करेगा। इसके लिए अफर्मेशंस, मेंटल रिहर्सल्स और इमेजिनेशन पावरफुल टूल्स हैं। इस चैप्टर में ये भी समझाया गया है कि डाउट, वरी और फियर सबसे बड़ी बाधाएं हैं। अगर आप इनको कॉन्शियसली दूर कर दें और सिर्फ पॉजिटिव बिलीफ रखें तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करता है। मर्फी कहते हैं आप जो सोचते और महसूस करते हैं वही आपकी रियलिटी बनती है। लास्ट में ये चैप्टर ये सिखाता है कि रिजल्ट्स पाने के लिए परसिस्टेंट बिलीफ और इनर कन्विक्शन जरूरी है। चाहे आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हो या मुश्किलें, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का भरोसा करेंगे तो हर गोल अटेनेबल है। चैप्टर 9 हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करने में भी हमारी हेल्प कर सकता है। वे कहते हैं कि वेल्थ की कमी और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स अक्सर हमारे सबकॉन्शियस में बसे नेगेटिव बिलीफ्स और फियर ऑफ लैक का परिणाम होती है।
मर्फी बताते हैं कि अगर आप वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की क्लियर इमेज डालनी होगी। इसका मतलब है कि आपको ये विजुलाइज करना होगा कि आपके पास पर्याप्त वेल्थ है, आप फाइनेंशियली सिक्योर है और आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। इस चैप्टर में ये भी एम्फेसिस है कि ग्रैटिट्यूड और जनरसिटी सबकॉन्शियस को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप अपने वर्तमान रिसोर्सेज के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो दूसरों के साथ शेयरिंग करते हैं तो सबकॉन्शियस आपको और अधिक वेल्थ अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। मर्फी ये भी बताते हैं कि फियर, डाउट और जेलेसी वेल्थ को अट्रैक्ट करने में बाधा डालते हैं, इसलिए सबकॉन्शियस को लगातार कॉन्फिडेंस, फेथ और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ प्रोग्राम करना चाहिए। इस चैप्टर का कोर मैसेज है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनफाइनाइट वेल्थ क्रिएट करने का पावर है और इसे सही तरीके से गाइड करने पर फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए पॉसिबल है। चैप्टर 10, योर राइट टू बी रिच। डॉक्टर मर्फी हमें ये समझाते हैं कि वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करना हर व्यक्ति का नेचुरल अधिकार है। वे कहते हैं कि पॉवर्टी या स्कैर्सिटी किसी डिवाइन पनिशमेंट या दुर्भाग्य का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये अक्सर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बसे नेगेटिव बिलीफ्स और फियर ऑफ लैक का नतीजा होती है। मर्फी बताते हैं कि अगर आप अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलाएं कि आप धन के योग्य हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर बिलीफ और एजम्पशन को सच करने की क्षमता रखता है। इस चैप्टर में एम्फेसिस ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ मटेरियल गेन नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन की कंप्लीट वेल बीइंग और इनर सेटिस्फैक्शन का सिंबल है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव देते हैं कि वेल्थ आपके लिए अच्छा है और आप इसके योग्य हैं, तो ये आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज और प्रॉस्पेरिटी लाता है। मर्फी ये भी बताते हैं कि फियर और गिल्ट वेल्थ अट्रैक्ट करने में बाधा डालते हैं, इसलिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार कॉन्फिडेंस, फेथ और डिजर्विंग एटीट्यूड से प्रोग्राम करना चाहिए। चैप्टर 10 का मेन लेसन ये है, रिच होने का अधिकार आपका है और जब आप इसे पूरी कन्विक्शन के साथ मान लेते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपके लिए वेल्थ और अबंडेंस क्रिएट कर देता है। चैप्टर 11, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। डॉक्टर मर्फी हमें ये सिखाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सबसे बड़ी पार्टनर है, जो हर एरिया में हमारी सफलता सुनिश्चित कर सकता है। वे कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर बिलीफ, थॉट और फीलिंग को ध्यान में रखता है और उसे मैनिफेस्ट करने की क्षमता रखता है। मर्फी बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर, बिजनेस या पर्सनल लाइफ सफल हो, तो सबसे पहले आपको सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक पॉजिटिव और हार्मोनियस पार्टनरशिप बनानी होगी। इसका मतलब है कि आपके थॉट्स और फीलिंग हमेशा फेथ, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से भरे हों। इस चैप्टर में ये भी एम्फेसिस है कि नेगेटिव थिंकिंग और फियर आपकी ग्रोथ को रोकते हैं, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर, पॉजिटिव और गोल ओरिएंटेड थॉट्स के साथ प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। मर्फी कहते हैं अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सपनों का एली बन जाए तो कोई भी ऑब्स्टेकल इम्पॉसिबल नहीं रह जाता। तो चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का सबसे बड़ा पार्टनर होता है और इसे सही तरीके से गाइड करके आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। चैप्टर 12, साइंटिस्ट यूज द सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि इवन मॉडर्न साइंटिस्ट और थिंकर्स सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं। वे बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड केवल स्पिरिचुअल या मिस्टिकल रिल्म्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन साइंस और रिसर्च में भी बहुत पावरफुल है। मर्फी बताते हैं कई साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स और इनोवेटर्स ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से नई डिस्कवरीज और इनोवेशंस की हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड उन सॉल्यूशंस और आइडियाज को प्रोवाइड करता है जो कॉन्शियस रीजनिंग से नहीं मिल सकते हैं। यही कारण है कि ब्रेक थ्रू अक्सर इंट्यूशन या सडन इंसाइट के रूप में आते हैं। तो चैप्टर का कोर लेसन है, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ बिलीफ या हीलिंग के लिए नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल अचीवमेंट्स और डिस्कवरीज के लिए भी एक पावरफुल टूल है। चैप्टर 13, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। डॉक्टर मर्फी हमें नींद बताते हैं कि नींद हमारे सबकॉन्शियस के साथ जुड़ने का एक अद्भुत समय है। वे कहते हैं जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड आराम करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिव रहता है। यही वो समय होता है जब हम अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव सजेशंस और सॉल्यूशंस भेज सकते हैं। मर्फी बताते हैं कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का सॉल्यूशन तब पाते हैं जब वे सोते समय सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से सोचते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड की नेचुरल क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर का टाइम होता है। यदि आप नींद से पहले अपने गोल्स और डिजायर्स के बारे में पॉजिटिव थॉट्स और अफर्मेशन सोचे तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रियलिटी में मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। तो चैप्टर का मैसेज यही है कि स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं होता, बल्कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का एक पावरफुल टाइम होता है। चैप्टर 14, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे मैरिटल और पर्सनल रिलेशनशिप में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
वे कहते हैं कि अक्सर कपल्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसैटिस्फैक्शन सबकॉन्शियस में बसे नेगेटिव बिलीव्स और फियर्स का परिणाम होते हैं। मर्फी बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप हार्मोनियस और लविंग हो, तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और लविंग बिलीव से प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आप पार्टनर के लिए फॉरगिवनेस, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग फील करें। इस चैप्टर में एम्फेसिस है कि सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव थॉट्स और रिसेंटमेंट से मुक्त करना चाहिए। मर्फी कहते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितना प्रेम और सकारात्मकता होगी, वही आपके रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट होगी। तो चैप्टर का कोर लेसन है मैरिटल प्रॉब्लम्स का समाधान सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से बिल्कुल संभव है। चैप्टर 15 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि हैप्पीनेस का मुख्य सोर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ होता है। वो कहते हैं कि हम अक्सर बाहर की चीजों जैसे वेल्थ, सक्सेस या पोजीशंस में हैप्पीनेस ढूंढते हैं, लेकिन असली खुशी हमारे भीतर की मानसिक और इमोशनल स्थिति से आती है। मर्फी बताते हैं कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव, लविंग और ग्रेटफुल थॉट से प्रोग्राम करें, तो ये हम सच्ची और लास्टिंग हैप्पीनेस पा सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो बिलीव दी जाती है, वही हमारे इमोशनल रियलिटी बन जाती है। फियर, वरी और नेगेटिविटी हमारे लिए ऑब्स्टेकल्स हैं, जबकि फेथ, ग्रैटिट्यूड और जॉय हमारे सबकॉन्शियस को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं। मर्फी कहते हैं जितना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और जॉयफुल बिलीफ से भरेंगे, उतना ही आपके जीवन में इनर पीस और हैप्पीनेस आएगी। तो इसका मेन लेसन यही है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी ट्रू हैप्पीनेस का सोर्स है। इसे सही तरह से गाइड करके हम लगातार खुशहाल, कॉन्फिडेंट और फुलफिल्ड जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 16 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्रभाव सिर्फ पर्सनल हैप्पीनेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमारे रिलेशनशिप और ह्यूमन इंटरेक्शन पर भी पड़ता है। वे कहते हैं कि जब सबकॉन्शियस पॉजिटिव बिलीव्स और एटीट्यूड से भरा होता है, तो हम दूसरों के साथ हार्मोनियस और लविंग रिलेशंस नेचुरली बनाए रखते हैं। मर्फी बताते हैं कि फियर, जेलसी, रिसेंटमेंट और नेगेटिव अजम्पशंस सबकॉन्शियस माइंड में जब तक मौजूद रहते हैं, तब तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते हैं। इसलिए कॉन्शियस एफर्ट से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और गुडविल के साथ प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में एम्फेसिस ये है कि सबकॉन्शियस माइंड की गाइडेंस से हम ऑफिस, फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और हार्मोनी ला सकते हैं। मर्फी कहते हैं आपका सबकॉन्शियस वही अट्रैक्ट करता है जो आप फील करते हैं। अगर आप पॉजिटिव और लविंग वाइब्रेशंस भेजेंगे, तो वही आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होगी। चैप्टर 17 हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। मर्फी हमें बताते हैं कि फॉरगिवनेस सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक पावरफुल टूल है। वे कहते हैं कि जब तक हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिसेंटमेंट, एंगर या ग्रजेस रखते हैं, तो ये हमारी इनर पीस, हैप्पीनेस और इवन हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। मर्फी बताते हैं कि जब हम कॉन्शियसली फॉरगिवनेस और कंपैशन की मेंटल इमेजेस अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की नेचुरल हीलिंग पावर एक्टिवेट होती है। ये न केवल हमें इमोशनल बर्डन से मुक्त करता है, बल्कि हमारे रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। ये इस चैप्टर में एम्फेसिस ये है कि फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे खुद के लिए भी होती है। मर्फी कहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को फॉरगिवनेस से प्रोग्राम करना जीवन में इनर फ्रीडम और पीस पाने का सबसे आसान रास्ता है। तो चैप्टर का कोर लेसन है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फॉरगिव करना सिखाकर हम नेगेटिविटी, रिसेंटमेंट और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। चैप्टर 18 हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मेंटल ब्लॉक्स को हटाने की भी अद्भुत शक्ति है। वे कहते हैं कि कई बार हम अपने गोल्स और सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में नेगेटिव बिलीव्स, फियर्स और डाउट्स एम्बेडेड होते हैं। मर्फी बताते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और फेथ के माध्यम से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जब सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव और सपोर्टिव बिलीफ से भर जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली उन मेंटल ब्लॉक्स को डिसॉल्व कर देता है जो हमारे प्रोग्रेस में बाधा डाल रहे हैं। इस चैप्टर में एम्फेसिस है कि परसिस्टेंट नेगेटिव थिंकिंग और सेल्फ डाउट हमारे ग्रोथ को रोकते हैं। मर्फी कहते हैं जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव, फोकस और गोल ओरिएंटेड बिलीफ से नर्चर करते हैं, तो ऑब्स्टेकल्स खुद ब खुद हट जाते हैं। चैप्टर 19 हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि फियर सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। वे कहते हैं कि डर हमारे ग्रोथ, सक्सेस और हैप्पीनेस को रोकता है और अक्सर सबकॉन्शियस में डीपली एम्बेडेड बिलीफ्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट होता है। मर्फी बताते हैं सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और फेथ के साथ प्रोग्राम करके
हम फियर को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये विजुलाइज करना चाहिए कि आप फियरलेस हैं, कॉन्फिडेंट हैं और हर सिचुएशन का सामना आसानी से कर सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस, मेडिटेशन और इनर डायलॉग सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए पावरफुल टूल्स हैं। मर्फी कहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को फियर फ्री और पॉजिटिव प्रोग्राम करने से आप इनर पीस, करेज और अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 20, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉरएवर। डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि हमारी यूथफुल एनर्जी और वाइब्रेंट स्पिरिट का मुख्य सोर्स होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ। वे कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, लेकिन आपकी सोच, बिलीव्स और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग आपकी वाइटलिटी और इनर यूथफुलनेस को डिफाइन करती है। मर्फी बताते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली यूथफुल बने रहें, तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव, हेल्दी और एनर्जेटिक थॉट से प्रोग्राम करना होगा। ये सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करता है और एज रिलेटेड लिमिटेशंस को मिनिमाइज करता है। मर्फी कहते हैं जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअसली पॉजिटिव, एनर्जेटिक और इंस्पायर्ड बिलीफ से भरा होता है, तो आप कभी भी मेंटली या स्पिरिचुअली बूढ़े नहीं होंगे। तो दोस्तों, यहीं पे खत्म होता है इस बुक का सुनहरा सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताएं आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर करें, जहाँ नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।